वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आया हूँ आपके लिए नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। अभी तक हमने कई मोटिवेशन वीडियो कई टॉपिकों से रिलेटेड आपको बताई, लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। और कई लोग इसी की एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जीने का मकसद है, वे ऑफ लाइफ। किस प्रकार आप जीवन जीते हैं और किसके लिए आप जीते हैं, एक लाइफ का एम है, एम ऑफ लाइफ है, जिसके लिए आज हर कोई संघर्ष कर रहा है। दैट इज हैप्पीनेस। व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? आपकी रियल हैप्पीनेस क्या है? इस टॉपिक के बारे में आज हम इसमें बताएंगे। आपकी रियल हैप्पीनेस क्या होती है, एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस है क्या? इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए आज मैं आपके लिए नई मोटिवेशन वीडियो के साथ आया हूँ। और मैं अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी गलती हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। रियल हैप्पीनेस क्या होती है? एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस क्या है? अभी आपको इसे एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल, अभी आपको एक स्क्रीन पे एक ग्लास दिखेगा, जो ग्लास पानी से भरा है। अगर मैं ये पूछूं इसमें वाटर लेवल क्या है, किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्लास को, तो 100 में से 80% लोगों का आंसर होगा गिलास आधा खाली है, जबकि 20% लोगों का आंसर होगा गिलास आधा भरा है। केवल 20% और 80% में ऐसा क्या डिफरेंस है? 80% लोगों की थिंकिंग है वो देखने की, जो उनके पास नहीं है। 20% लोगों की थिंकिंग है जो उनके पास है, ये देखने की। तो वो 20% ही खुश रहते हैं और 80% दुखी रहते हैं। अब यहाँ से एक टॉपिक क्लियर होगा, आपको गौर से समझना है। जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आपके पास नहीं है, यदि आप उसको देखते हैं देन यू आर सैड, दुखी हो जाएंगे आप। और यदि जो चीज़ आज आपके पास है, यदि आप उसकी ओर देखते हैं तो आप खुश हो जाएंगे। तो हमेशा अपने गुणों को देखिए, जो आपके पास है उसको देखिए, जो नहीं है उसको नहीं देखना है हमें। जो है उस पर काम कीजिए, उसे और बेहतर बनाइए, ना कि उन चीज़ों को देखिए जो आज आपके पास नहीं है। जब आपका फोकस उन चीज़ों पे हो जाएगा जो आज आपके पास है, तो आप खुश हो जाएंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें मैं 2-3 लाइनें आपको बताऊंगा, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग इनकी डेप्थ में जा पाएँ तो जाने का प्रयास जरूर करिएगा। कि मुझे होटल में खाना ना खाने का अफसोस तब तक रहा, कि मुझे होटल में खाना ना खाने का अफसोस तब तक रहा जब तक मैंने किसी बच्चे को रोड पर भूखे सोते नहीं देखा था। जब तक मैंने किसी बच्चे को भूखे सोते नहीं देखा था। मतलब हमें अपनी समस्या बहुत बड़ी लगती है, और जब हम किसी दूसरे को देखते हैं जिसकी समस्या हमसे बहुत बड़ी हो, तब हमें अपनी समस्या उसके आगे छोटी लगने लगती है और हम कहते हैं यार हम तो बहुत खुश हैं। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे भी बहुत बड़ी बड़ी समस्या, जिसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इस वर्ल्ड में कई लोगों के साथ फेस कर रहे हैं, वो फिर भी खुश हैं। तब आपकी समस्या तो कुछ नहीं है, आपकी समस्या तो बहुत छोटी है, फिर भी आप दुखी हो जाते हैं। तो आपको जो है उसकी ओर फोकस करना है, जो नहीं है उसकी ओर फोकस नहीं करना है। इसी प्रकार एक और लाइन में मैं बताऊंगा कि मेरे पास जूते ना होने का अफसोस मुझे तब तक रहा, कि मेरे पास जूते ना होने का अफसोस मुझे तब तक रहा जब तक मैंने सड़क पर बिना पैर के आदमी को ना देखा था।
मतलब क्या हमारे पास जूते का इम्पोर्टेंस है या पैर का? एब्सोल्युटली पैर का। तो हमारे पास इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन कभी उसके लिए हम थैंकफुल नहीं रहे। थैंकफुल हम रहे ही नहीं, हम केवल उसके लिए रोते रहे या दुखी होते रहे जो हमारे पास आज नहीं है। जो है उसके लिए कभी हमने थैंकफुल रहे ही नहीं। तो आज आपको जो आज आपके पास है उसके लिए आपको थैंकफुल होना है यार। जब आप थैंकफुल होते हैं छोटी से छोटी चीज़ के लिए तो भगवान भी आपके लिए मदद करता है कि यार जब वो इतनी सी चीज़ के लिए खुश हो सकता है तो इसे और देखो, खुशी भी उसी के पास आती है जो उसे डिजर्व करता है। यार आप लोग सब खुश हैं, आप लोग सब खुश हैं, केवल वे ऑफ थिंकिंग। आपके देखने का नज़रिया बदल दें, आप सोचने का नज़रिया बदल दें, तब आप खुश हैं। आप अपनी समस्या को इतना बड़ा कर देते हैं, जितना उस इम्पोर्टेंस इतना दे देते होते हैं जितना वो डिजर्व ही नहीं करती। क्या है कि जैसे मान लो मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन है, तो आप तब तक दुखी रहते हैं जब तक आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता, तब तक आप दुखी रहते हैं। और जैसे ही आपको सॉल्यूशन फाइंड हो जाए तब आप खुश हो जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन का यदि आपके पास सॉल्यूशन ना हो तो आप दुखी हो जाते हैं, और जैसे ही उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड हो जाता है आप खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार आपकी लाइफ में है। लाइफ से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आपके पास होंगे जिनके उत्तर आपके पास नहीं है, आंसर्स आपके पास नहीं है, और आप दुखी हो जाते हैं। लाइफ में खुश रहने का केवल एक ही आंसर है, अपने पास जो है उसको देखो। आपने देखा होगा किसी पैरेट को, जब वो पिंजरे में होता है तब दुखी होता है, लेकिन धीरे 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 उसे पिंजरे में रहने की आदत हो जाती है। तब वो खुश नहीं होता, बस उसे एक लेजी हो जाता, एक तरीके का जीवन जीने की उसे हैबिट हो जाती। हमें भी बिना खुश रहने की या दुखी रहने की हैबिट पड़ गई है, तब कुछ नहीं, ज़िंदगी आप जी नहीं पाओगे, गुजर तो जाएगी, लेकिन आप ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। यदि आपको लाइफ को एंजॉय करना है तब आपको खुश रहना होगा, और खुश रहने के लिए आपको उस पिंजरे से, जिस पिंजरे में उस पक्षी पैरेट को रखा गया है, उसी पिंजरे में आप सभी भी कैद हैं। जब भी आप इस पिंजरे से बाहर आ जाएंगे तब आप खुश हैं। ये पिंजरा क्या है? ये पिंजरा आपका अहंकार, आपकी साइडनेस, शर्म कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातें और आपके देखने का नज़रिया, ये सब वो पिंजरे हैं। जैसे ही आप इस पिंजरे से अलग हो जाओगे, इस कैद से जो आपको बांधे हुए हैं, ये सब थॉट, जैसे ही आप इनसे अलग हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, तब आप खुश हो जाओगे। कोई भी कैद में रहना नहीं चाहता। जब आप कैद में रहते हो तब आप दुखी होते हो, और जब आप स्वतंत्र होते हो तब आप खुश रहते हो। तो आपको इन सब थॉट से इंडिपेंडेंस होना है, स्वतंत्र होना है। जब आप हो जाएंगे तब आप खुश हैं। और खुशी भी, हैप्पीनेस भी दो प्रकार की होती है। एक जो बाहरी दिखावा होता है, या अंदर से खुश नहीं रहता, बाहर दिखाने के लिए खुश रहता है। यार ये तो दुख से भी बुरी खुशी है अगर आप खुश हो। और दूसरी जो अंदर से खुशी हो, तब यदि आप बाहर से भी खुश ना हो तो भी आप अंदर से खुश रहते। इट इज़ अ रियल हैप्पीनेस। ये आपकी रियल हैप्पीनेस है। इसी को आप सही खुशी कह सकते हैं। और जब आप अंदर से खुश रहेंगे तो आपका बिहेवियर वही होगा और एटीट्यूड वही होगा। बाहर भी आपकी एक झलक दिखेगी उस खुशी की। तो आपको अंदर से खुश होना है, बाहर से नहीं। और कब आप दुखी हो जाते हैं? जो आपके चारों नेगेटिव पीपल हैं, जब आपको जितना वो डिजर्व नहीं करते उससे ज़्यादा आप उन्हें इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, तब वो आप दुखी हो जाते हैं।
क्योंकि आपने उन्हें इतना इम्पोर्टेंस दे दिया अपनी लाइफ में जितना वो डिजर्व भी नहीं करते। जब आप उन्हें इतना इम्पोर्टेंस दे देंगी तब फिर आपका इम्पोर्टेंस तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो आपको केवल जो आपके पास आज है उस पे फोकस करना है। जो आज आपके पास नहीं है उसकी ओर नहीं देखना है। ये आपकी लाइफ में हैप्पी रहने का एक फंडामेंटल है। खुश रहने का एक फंडामेंटल है। अब जो चीज़ आपको बांधती है, मैं आज आपसे कहता हूँ उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जो चीज़ भी, जो काम भी, जो चीज़ हो, काम हो या पीपल हो, लोग हो, जो चीज़ भी आपको आगे बढ़ने से रोकती है या अपनी हैप्पीनेस को खोजने से रोकती है, उन्हें आज ही त्याग दीजिए, उन्हें आज ही छोड़ दीजिए। लीव हिम। क्या हुआ इससे? वही सेम, जब आप एक कैद में रहेंगे तो आप दुखी रहेंगे। जैसे ही आप स्वतंत्र हो जाएंगे आप खुश हैं। खुशी आपको मिलेगी ही। कब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी? तब आप स्वतंत्र हो गए। अब आप स्वतंत्र हो गए तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कुछ भी, आप कहीं पे भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा, छोटी छोटी प्रॉब्लम से रिलेटेड लोग दुखी हो जाते हैं। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अरे जो आपने अचीव कर लिया उसकी ओर फोकस कीजिए। जो आपने अचीव कर लिया उसकी ओर फोकस कीजिए, ना कि जो आज आपने अचीव नहीं किया उसकी ओर फोकस नहीं करना है। आप जो आपने अचीव कर लिया, जो है आपके पास, उसको देखिए, ना कि जो नहीं है उसकी ओर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल हमारा क्या है? जब आप कोई भी किताब वगैरह पढ़ते हैं, आप किताब पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं? जिस पेज को आप पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप उस पेज से आगे मूव करते हैं, जैसे ही आप उस पेज से आगे मूव करते हैं, तब आपको थोड़ी खुशी मिलती है। तो वो पेज या कोई टॉपिक आपको बांधे हुए था, जैसे ही आप उससे अलग हुए, जो चीज़ आपको बांधे हुए थी, तब आप खुश हैं। हैप्पीनेस, इट इज़ अ रियल हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो लीव दैट थिंग्स हु आर आपको बांधे हुए हैं। जो चीज़ आपको बांधे हैं उन चीज़ों को आपको छोड़ना है। जो भी आपको बांधे हुए हैं, जो आपको स्वतंत्रता नहीं दे रही, उन चीज़ों को आज ही छोड़ दीजिए। इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। मेरे दोस्तों, जो चीज़ भी आज आपको बांधे हुए हैं या जो चीज़ भी आगे आपको बढ़ने से रोक रही है या जो चीज़ भी आपको खुश रहने से रोक रही है, उसे आज ही छोड़ दीजिए। चाहे वो कोई लोग हो, आपके रिलेशन में हो, और आपका एटीट्यूड हो, आपका अहंकार हो। एटीट्यूड पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जो आपका प्राउड अहंकार वो नेगेटिव है। आपको इसे छोड़ना, प्राउड को छोड़ दें। एटीट्यूड तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपकी लाइफ में होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड भी आपके लिए बुरा है। तो जब भी आप किसी बंधन में बंध के काम करते हैं या किसी एक एरिया बाउंड्री में काम करते हैं, तब आप यार दुखी हैं। और जब आप इस सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तब आप खुश हैं। तो ये तरीका है खुश रहने का। और आपको खुश रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से प्रेम कीजिए यार। अपने आप को समझिए, अपने आप को खोजिए, अपने आप पे डिपेंड रहिए, किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहिए। क्योंकि जब आप अपने डिपेंड हो जाते हैं तब आप कुछ भी कर सकते हैं उस काम को करने के जिसके लिए आप अपने आप पे डिपेंड हुए। और किसी दूसरे पे यदि आप डिपेंड हो गए तब निश्चित ही यदि आप उसके अकॉर्डिंग खुश या दुखी हो जाएंगे। तो यदि आपको खुश रहना है तो सबसे पहले जो चीज़ आपके पास है उस पर फोकस कीजिए। जो चीज़ नहीं है उसको मत देखिए,
फिर मैं कहता हूँ अपने गुणों को देखिए, जो आज आपने अचीव कर लिया है उसको देखिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, उस पर आप खुशी कीजिए अपने। यदि आप बैठे हैं और कुछ लाइफ में सोच रहे हैं, तो जो आपके लाइफ के सबसे खुशनुमा पल हैं उन्हें सोचिए। आपके हाथ में है खुश रहना। आप लोगों ने बंदर, आप जानते हो बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? आप लोगों ने सुना होगा कि बंदर को कैसे पकड़ा जाता है, और नहीं सुना हो तो मैं फिर आपको बता दूँ। क्या कहते, बंदर को एक बोतल में क्या कहते, चना डाल देते हैं। चना डाल देते हैं, बंदर आता है और बोतल में अपना हाथ डालता है और चना को उठा लेता है। अब वो उस हॉल में जिस चना वो डिब्बे में हाथ डालता है वो बाहर नहीं निकाल पाता। बंदर समझता है मैं फंस गया। क्या एक्चुअली में बंदर फंस गया? नहीं, यदि वो मुट्ठी वो खोल दे तो वो आज़ाद है। लेकिन वो बंदर उस मुट्ठी को, अपने लालच को, अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, इसलिए वो दुखी है। जैसे ही आप इन चीज़ों को फ्री कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आप खुश हैं। और फिर मैं कहता हूँ जो आज के आप अपनी खुशी खुद रोके हुए हैं। जैसे ही आप इस मुट्ठी को खोल देते हैं वैसे ही आप खुश हैं। और जब आप इस मुट्ठी को पकड़े हुए हैं, अपने अहंकार को पकड़े हुए हैं, तब आप दुखी हैं। और जैसे ही आप इसको छोड़ दें तो आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस मुट्ठी को खोल देना है। अपनी स्वतंत्रता आपके हाथ में, आपकी खुशी आपके हाथ में है। और एक खुशी जब और क्या होता है, जब आप किसी का एक्चुअली में प्रॉफिट करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, तब आपके अंदर जो खुशी होती है, यस वो छोटी रहती है लेकिन खुशी मिलती है आपको, वो आपकी रियल हैप्पीनेस है। जब आपको कुछ ऐसा काम करने से हैप्पीनेस मिले, जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, कुछ दूसरों के लिए करते हैं, तब आपको खुशी मिलती है। तो इन चीज़ों को, इन टॉपिकों को आप बहुत अपनी लाइफ में देखो। सुनते तो कई जन हैं और कई नॉलेज आपके दिमाग में फिट है, लेकिन जब तक आप इन टॉपिकों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कुछ भी आपको अचीव नहीं होगा, ना हैप्पीनेस। क्योंकि अभी आपको हैबिट पड़ गई है दुखी रहने की। अरे यार, जीवन तो दुखी रह के भी कट जाएगा, लेकिन केवल कट जाएगा। लेकिन आपको तो लाइफ को एंजॉय करना है ना, तो खुश रहिए। खुश हर वक्त में आपको खुश रहना है, हर वक्त में आपको कुछ नया करना है। तो आप हमेशा खुश रहिए और खेलते रहिए और अपनी लाइफ में कुछ नया नया सीखते रहिए। और इन्हीं के साथ मैं कुछ अंतिम लाइन कहूँगा, उसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करूँगा और मैं फिर आऊँगा नई मोटिवेशन लाइन की, नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। मैं हर अपनी वीडियो में जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ मैथ से रिलेटेड, उसमें मैं तो आपके लिए मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियो मोटिवेशन लाइन तो डाल देता हूँ, बट एक जो मोटिवेशन वीडियो है मैं केवल और केवल आप स्टूडेंटों के लिए लाता हूँ, जिसको देख के आप कुछ अपनी लाइफ में इंक्रीज करें और कुछ डेवलपमेंट करें, जिससे आपकी लाइफ कुछ हद तक बेटर हो जाए। जो आप अभी रिप्रेजेंट में उससे बेटर हो जाए। ओके, लाइन कुछ इस प्रकार है कि एक दिन मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि बस अब रहने दो। कि एक दिन मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि बस अब रहने दो। वहीं कहीं मेरे दिल से आवाज़ आई, दिमाग को चुप रहने दो। तो फिर मैं कहता हूँ कभी कभी अपने दिल की भी सुनना ज़रूरी होता है। जो आपका दिल कहे वो करिए आप। अब दिल कहता है, आपका ये क्वेश्चन भी होगा क्या दिल बोलता है? नहीं, दिल और दिमाग में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, दिल जो पॉजिटिव वॉइस है वो आपके दिल की होती है और नेगेटिव वॉइस आपके दिमाग की।
आप कहेंगे दिमाग नहीं होगा तो नॉलेज कहाँ से आई? तो उस नॉलेज से रिलेटेड जो पॉजिटिव वॉइस है और जो नेगेटिव वॉइस है, आपको पॉजिटिव वॉइस को सुनना है, वही आपकी लाइफ में करना है। जो आपका दिल कहता है आपको वो करना है। फिर मैं कहता हूँ अपने इन सब बंधनों को छोड़ दीजिए और खुले आसमान में उड़िए। ये आसमान आपका वेट कर रहा है आपको अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, आपकी अपने शिखर तक, सक्सेस के शिखर तक पहुंचाने के लिए। तो अपने पंखों को खोलिए और इस खुले आसमान में उड़िए। इस लाइफ को एंजॉय कीजिए जो कई लोगों को मिलती तक नहीं है, या मिलती है तो बहुत छोटे समय के लिए। आपको इतने समय के लिए लाइफ मिली है तो इसे वेस्ट मत कीजिए दुखी रहकर, इसे खुश रहकर एंजॉय कीजिए। इस लाइफ को आप लाइफ की तरह हैंडल ना कीजिए, मतलब एक खेल की तरह खेलिए जो इंटरेस्टिंग खेल है अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में। तब आपको अंदर से फीलिंग आएगी एक हैप्पीनेस की, और आप एक कर सकते हैं। मेरा दावा है आपसे, आप एक करेंगे ही। केवल आपको इसे अपनी लाइफ में उतारना है। जब आप इसे अपनी लाइफ में डेवलप करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे इसे, तब आपको एक हैप्पीनेस मिलेगा और उसे ही हम रियल हैप्पीनेस कहेंगे, और जो आपको अंदर से फीलिंग हो। तो फिर आज मैं इस वीडियो में आया था आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लेके, और आई होप मैं अपने टॉपिक को आपको समझा पाया हूँ। और यदि कोई वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ आपसे वी कैन वी विल, वी कैन वी विल, हम कर सकते हैं, हम करेंगे। इसी के साथ मैं आज अपने इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच।